साल 2009 और साल 2010 ये वो वक्त था जब दुनिया के एक अजीम लीडर मोहम्मद कद्दाफी ने अपनी जिंदगी की सबसे चीप हरकत की। मोहम्मद कद्दाफी ने इटली में ऐलान किया कि मैं इटली की खूबसूरत और जवान लड़कियों को इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ, जिनकी उम्र 18 साल से 35 साल के दरमियान हो, जिनका कद लंबा और रंग बिल्कुल गोरा हो। और इससे भी अजीब बात यह थी कि मोहम्मद कद्दाफी ने 400 खूबसूरत फीमेल बॉडीगार्ड्स की एक फौज बनाई थी, जिनको उनकी ताकत की बजाय उनकी खूबसूरती पर सिलेक्ट किया गया। जैसे ही अमेरिका ने ईरान का पैसेंजर जहाज तबाह किया, जिसमें 300 बेगुनाह लोग शहीद हो गए, उसकी कुछ ही अरसा बाद अमेरिका का भी एक पैसेंजर प्लेन उड़ा दिया गया। अब इस जहाज के गिरने के बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस जहाज के गिरने के पीछे का हाथ एक लिबियन प्रोफेसर का हाथ था, जिसके बाद अमेरिका ने इस प्लेन का सारा इल्जाम मोहम्मद कद्दाफी पर डाला, क्योंकि इससे पहले भी मोहम्मद कद्दाफी ने कुछ अजीब हरकतें की। जैसा कि एक बार लंदन में लोगों ने मोहम्मद कद्दाफी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसे देखकर कद्दाफी के लोगों ने इन प्रोटेस्टर्स पर फायर करना शुरू किया था और इनमें एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को मारा गया था। इसके अलावा जर्मनी में अमेरिकन आर्मी पर बम हमला करने के बाद अमेरिका ने कद्दाफी को सबक सिखाने का फैसला किया। अचानक अमेरिकन प्रेसिडेंट टीवी पर आए और पूरी दुनिया के सामने मोहम्मद कद्दाफी को एक पागल कुत्ता कहा। इसके बाद अमेरिकी फाइटर जेट्स ने 3 जहाजों के जरिए कद्दाफी के घर और महल को मिसाइल्स का निशाना बना दिया। इन हमलों में कद्दाफी की एक छोटी बेटी को शहीद किया गया, लेकिन कद्दाफी तो बच गया। इसलिए अमेरिका की जानिब से लीबिया पर बड़े बड़े सैंक्शंस लगाए गए, जिसके बाद अमेरिका के डर की वजह से बड़े बड़े कंट्रीज ने कद्दाफी का साथ छोड़ दिया। लेकिन कद्दाफी को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। उसको अमेरिका की सैंक्शन से ज्यादा एक और चीज की फिक्र थी, और वो ये थी कि कद्दाफी आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होता जा रहा था और उसकी बुढ़ापे का असर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। इस मसले को हल करने के लिए कद्दाफी ने पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स को अपने घर बुलाया, जिसमें ब्राजील, इटली और इवन पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी शामिल थे। इन डॉक्टर्स से मुलाकात के बाद कद्दाफी ने अपने ही घर के अंदर प्लास्टिक सर्जरी करवाई। कद्दाफी ने समझा कि वो वक्त को शिकस्त देगा, मगर किस्मत ने वही मंजर दोहराया जो कभी माइकल जैक्सन के साथ हुआ था। चेहरा जवान बनाने की कोशिश में उसका चेहरा और बिगड़ गया और ये एक बहुत ही बड़ा मसला बन गया, क्योंकि कद्दाफी को सबसे ज्यादा अपनी लुक और पर्सनालिटी की परवाह थी। इसके अलावा कद्दाफी खुद को बाकी लीडर से अलग दिखाने के लिए अजीब अजीब हरकतें करता था। जैसे कि जब भी वो किसी दूसरे मुल्क का दौरा करता तो किसी होटल या सरकारी रिहाइश में रहने की बजाय वो खुद का अपना एक खीमा लगाकर उसी में बड़े बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग्स करता था। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं था। इससे अजीब बात भी ये थी कि कद्दाफी ने अपनी हिफाजत के लिए 400 फीमेल बॉडीगार्ड्स की एक फोर्स बनाई थी। इनकी सिलेक्शन में ताकत या महारत से ज्यादा उनकी खूबसूरती को बुनियाद बनाया जाता था। यहाँ पर एक अजीब शर्त ये भी थी कि इस फोर्स को ज्वाइन करने वाली हर लड़की को शादी की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। ये लड़कियां हर वक्त कद्दाफी के साथ खड़ी रहती थी और कद्दाफी वो दावा करता था कि वो इन खवातीन के जरिए पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि अरब खवातीन आजाद और मजबूत है, मगर हकीकत कुछ और। ये लड़कियां कद्दाफी के साथ इतनी लॉयल थी कि इनमें से एक मर्तबा एक लड़की ने कद्दाफी की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। मगर ये सब कुछ इससे बढ़कर नहीं था जो आगे हुआ। इसके बाद कद्दाफी ने अपनी जिंदगी की चीप और शर्मनाक हरकत की। एक दिन कद्दाफी अपने आर्मी के साथ इटली के दौरे पर गया। इटली पहुंचते ही उसने वहां पर ऐलान किया कि मैं इटली के लोगों को इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ, जिस पर इटालियंस ने कहा ठीक है, लेकिन कद्दाफी ने कहा नहीं, मैं हर तेरे को इस्लाम की दावत नहीं देता। मैं सिर्फ इटली की खूबसूरत और जवान लड़कियों को इस्लाम की दावत देता हूँ, जिनका उम्र 18 साल से 35 साल के दरमियान हो, कद लंबा और जिनका रंग बिल्कुल गोरा हो। उस वक्त कद्दाफी ने तकरीबन 200 इटालियंस लड़कियों को इस्लाम की दावत दी। लेकिन कद्दाफी की इस हरकत के बाद लोगों ने सिर्फ कद्दाफी की नहीं बल्कि इस्लाम का भी मजाक उड़ाना शुरू किया और लोग मुसलमान लीडर्स पर हंसने लग गए। कद्दाफी की इन्हीं हरकतों को देखकर अमेरिका में कद्दाफी की लाइफ पर एक फेमस फिल्म बनाई गई, दी डिक्टेटर। और ये थी कद्दाफी की पर्सनल लाइफ।